हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने सामने एक होलोग्राफिक प्लेन की ताब देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराया था। और फिर हमें यहाँ पर आप कोइंसू का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए लुसेंग की ताब देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, हानी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंसू देखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। अब कोइंसू को यहाँ पर देखने के बाद लुसेंग स्टेज पेस बनाकर सिर्फ कोइंसू की ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं लुसेंग को खुद की ताब इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद कोइंसू यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप कोइंसू बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपनी आंखों को चुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, ये चीज़ कितना ज़्यादा एनोइंग है, क्या मैंने यहाँ पर कुछ वहीद को गेट कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंसू बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। और भी कोइंसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर कोइंसू की ताब देखती हुई कोइंसू से कहने लगा, नहीं नहीं तुम यहाँ पर बिल्कुल पहले से ही हो, या तो कभी तुम आप उसी को हम लोग देख पाते हैं कोइंसू अभी अपने पेट को पकड़ कर दूसरी तरफ देख रहा था। वो अभी लुसेंग की ताब देख भी नहीं पा रहा था। अगली बोल लुसेंग आप कोइंसू की ताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोइंसू से कहने लगा, तुम यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो और पहले से भी ज़्यादा चार्मिंग बन चुकी हो। आप कोइंसू लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद अपने पेट की ताब देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, मुझे यहाँ पर कंफर्ट करने की कोशिश मत करो। मुझे अब अच्छी तरह से मालूम है मैंने यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ही ओहित को गेन कर लिया है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है लड़कियों को यहाँ पर असल में इस ओहित से इतना ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होता है। हर किसी को मालूम है वो लोग अभी यहाँ पर माँ बन रहे हैं तो भी उनका ओहित पहले से थोड़ा सा जरूर बढ़ने वाला है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कोइंसू यहाँ पर रोना भी शुरू कर दिया था। अगली पर कोइंसू आप बहुत ज़्यादा शर्माती हुई लुसेंग से कहने लगा, वन कुछ दिन पहले मुझसे यहाँ पर मिलने आया था और या तो भी उसने कहा था वो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंसू बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और भी कोइंसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शॉक होकर कोइंसू से पूछने लगा, वन वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर आप लुसेंग की इस सवाल को सुनने के बाद कोइंसू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, वो यहाँ पर लीन झुकी द डार्क मोड मार्शल सेंथ का लड़की है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आज भी अपनी एक हाथ से अपने स्वर को पकड़ कर उसे याद करने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक से लुसेंग यहाँ पर लिन झेंगुई के बारे में सोचती हुई आप कोइंसू से कहने लगा, क्या लिन झुके आप मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है जब से मैंने इस नाम को नहीं सुना था। मैं लगभग इस नाम के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिन झेंगुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद कोइंसू यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी उंगली को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हें आज भी यहाँ पर याद है तान झोंगियों के बारे में। उसी को हम लोग देख पाते हैं कोइंसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर कोइंसू की ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप कोइंसू तान जोंगियो के बारे में सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा, उसने यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है और बन चुका है पहला मार्शल सेट हमारे आजुरा प्लेनेट से, जिसने यहाँ पर लेवल 10 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है। दोस्तों मुझे लग रहा है कोइंसू यहाँ पर भूल चुका है उसका हस्बैंड लुसेंग खुद यहाँ पर पहला मार्शल सेट है आजुरा प्लेनेट से, जिसने लेवल 10 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं वो यहाँ तो भी अभी एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट भी बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तान झोंगियो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर यहाँ पर हेरोल्ड के बारे में सोचते हुए मिस कोइंसू आप लुसेंग से कहने लगा, और हेरोल्ड द हुआनिन मार्शल सेट
तुमने या तो भी जिस डॉक्टर को उस वक्त में ट्रीट किया था, आप वो या तो भी स्टार रीजन की जीती, आप वो या तो भी साफ जुबितार स्टार रीजन के सिटी हॉल के अंदर एक काम पा चुका है और उसे यहाँ पर हमारे पूरे आजुरा प्लेनेट की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मार्शल सेंट की तरह कंसीडर किया जा रहा है। या तो भी वो भी कुछ वक्त पहले मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस्टर हेरोल्ड को यहाँ पर देखने के बाद एक लेडी उन्हें ग्रीट करती हुई उनसे कहने लगा, इसी आपका अपकमिंग टास्क इसके अंदर आप इंक्लूड हो चुका है। उसी वो इस बात को सुनने के बाद मिस्टर हेरोल्ड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर हेरोल्ड देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग और क्विंगसू यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर क्विंगसू की हर एक बात को सुन रहा था, जहाँ पर क्विंगसू अभी उसकी जगह होती हुई हर एक पिछले बात को लुसेंग को सुना रहा था और लुसेंग बीच बीच में कुछ शब्द जरूर कह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग और क्विंगसू दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पल लुसेंग आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपनी सामने तरफ देखने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग क्विंगसू की इस लाइवली कॉन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहा था। या तो भी वो आप यहाँ पर रियलाइज कर चुका है प्रेगनेंसी यहाँ पर सच में एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं क्विंगसू बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पेट को पकाने के बाद बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए लुसेंग से कुछ कह रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एक न्यू जिंदगी की जन्म यहाँ पर सच में एक औरत के टेम्परमेंट के अंदर एक दामादिक चेंज को लेकर आ सकता है। उसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेंटल टॉकेटिव और एडियंट बना सकता है उसके मैटरनल लाभ के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर क्विंगसू बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर एक औरत यहाँ पर बच्चे को जन्म देने के बाद ही कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों मुझे लग रहा है इस बात को अगर किसी फेमिनिस्ट ने यहाँ पर सुन लिया ना तो फिर वो लोग जरूर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाला है। लेकिन ये मानव असल में चाइना का है और चाइना में ये बात बिल्कुल लीगली कहा जाता है और उस वक्त में कोई भी फेमिनिस्ट बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है चाइना के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो फिर हम लोग का पूरी ज़िंदगी वो ख़त्म कर देगा। अगली पर आप क्विंगसू बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर लुसेंग से कहने लगा, वो बाय द वे हनी जब तुम यहाँ पर से बहुत ज़्यादा दूर थे तो कोई और भी आया था हमें विजिट करने के लिए, क्या तुम यहाँ पर गेस कर सकती हो वो इंसान कौन है यहाँ पर। उसी वो क्विंगसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर क्विंगसू की तरफ देखती हुई क्विंगसू से पूछने लगा, क्या वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर क्विंगसू बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। जो सुनने के बाद आप क्विंगसू यहाँ पर लियू क्विमिंग के बारे में सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा, यहाँ पर तुम्हारा हाई स्कूल का क्लासमेट लियू क्विमिंग था। उसी वो क्विंगसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पर लुसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए क्विंगसू से पूछने लगा, उसके साथ क्या हो रहा है अभी। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उस नाम को सुनने के बाद जो नाम लुसेंग की मेमोरीज के अंदर उसके सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहले से दफन हो चुका था, वो भी इतने लंबे वक्त के बाद फिर से ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल एक पुराने वाइन के जार को खोलने की जैसा था, जिस चीज़ के अंदर से अभी उसका एरोमा रिलीज हो रहा है। और फिर आप लुसेंग की इस सवाल को सुनने के बाद क्विंगसू अपनी आंखों को थोड़ा सा नीचे करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, वो यहाँ पर
फिर से खुद को एनलिस्ट कर चुका है। एनलिस्ट करने से पहले उसने मुझसे पूछा था हम लोग अभी कहाँ पर रह रहे हैं, जिससे वो यहाँ पर खास कर तुमसे मिलने के लिए आ पाए। लेकिन उसे यहाँ पर नहीं मालूम था तुम यहाँ पर से बहुत ज़्यादा लंबे वक्त पहले ही जा चुके हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर कोइंसू खुद भी यहाँ पर थोड़ा सा सैड दिख रहा था। आप कोइंसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक अजीब सा फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा उस दिन की बादशाह कोई क्या वो यहाँ पर एक सोल्जर बनने के लिए पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही फानी दिख रहा था। अगली पल लुसेंग आप कोइंसू की तरफ देखते हुए कोइंसू से पूछने लगा क्या उसने मेरे लिए किसी भी तरह की कोई भी मैसेज को छोड़ा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद कोइंसू लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा मैंने पहले ही वो चीज़ तुम्हें भेज दिया है, उसी वो हम लोग देख पाते हैं। लुसेंग के साइड में और एक पैनल यहाँ पर ओपन होने लगा था, जिसके तरफ लुसेंग अभी एक स्टेज पेज बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप उस पैनल के अंदर से कोई भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा लुसेंग जब तुम वापस आने वाले हो तो अब हम लोग ज़रूर एक साथ मिलकर ड्रिंक करने वाले हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइमिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप कोइमिंग की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अपने पास के बहुत सारी मेमोरीज को याद करने लगा, जहाँ पर उसने कोइमिंग के साथ अपने वक्त को बिताया था। और इस और सारी चीज़ों को याद करते हुए लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा मेरी ज़िंदगी के पहले के वो सारे दिन मुझे आप सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और बहुत ज़्यादा फेमिलियर महसूस हो रहा है। उसी वो लुसेंग आप कोइंसू से कहने लगा ठीक है, उसे ज़रूर कह देना मैं जब वापस जाने वाला हूँ तो अब हम लोग ज़रूर एक साथ मिलकर ड्रिंक करने वाले हैं। अगली पल लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद कोइंसू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा तुम्हें यहाँ पर उसके लिए और ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका मार्शल आर्ट यहाँ पर पहले से ही लेवल 7 तक पहुँच चुका है और वो यहाँ पर किसी भी तरह की खतरनाक प्लेस के अंदर नहीं जाने वाला है। उसी वो लुसेंग कोइंसू की इस बात को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक कर कोइंसू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर कोइंसू आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फिर से लुसेंग से कहने लगा जॉब से जीन ऑप्टिमाइजेशन फ्लूड आप आजुरा प्लेनेट के ऊपर एपीआर हुआ है, तब से ज़्यादातर इंसान पूरी तरह से अपने मार्शल आर्ट पोटेंशियल को अब अनलॉक कर पा रहा है। या तो भी कोइंगी भी आप लगभग लेवल 9 तक पहुंच चुका है। उसी वो कोइंसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कोइंसू से पूछने लगा क्या वो इतनी जल्दी लेवल 9 तक पहुंच चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप अपनी बहन कोइंगी के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा कोइंगी के प्रोग्रेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर सच में इस बार पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था। कौन सोच सकता था वो छोटा सा लड़की जो हमेशा लुसेंग को फॉलो करता रहता था वो यहाँ पर आप एक मार्शल सेट बन चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन में लुसेंग की इमेजिनेशन के अंदर कोइंगी देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन अगली को आप कोइंसू थोड़ा सा सैद होकर अपने पेट को पकड़ते हुए लुसेंग से कहने लगा हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है यहाँ पर, लेकिन मेरे लिए मेरा कल्टीवेशन यहाँ पर इतने सालों के अंदर थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। यानी दोस्तों, कोइंसू शायद अपने लेवल से थोड़ा सा भी आगे आप नहीं बढ़ पाया है। आप कोइंसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक कर अपनी आंखों में अपनी भय की पावर को इस्तेमाल करते हुए कोइंसू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुसेंग कोइंसू के पेट के अंदर अपनी बातचीत को सही सलामत देखते हुए खुद से कहने लगा
वो मेरा लड़का है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी भी ये बच्चा अपने डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ही है। अगली पल लुसेन थोड़ा सा परेशान होकर कोइंगसू की तरफ देखते हुए कोइंगसू से पूछने लगा, डॉक्टर ने क्या कहा है और कितना वक्त तक वो तुम्हारे बेली के अंदर ही रहने वाला है। आप लुसेन की इस बात को सुनने के बाद कोइंगसू अभी अपने पेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेन से कहने लगा, इस चीज़ में शायद यहाँ पर और 3 से 4 साल का वक्त लगने वाला है। मैं यहाँ पर लगभग 100 साल से प्रेग्नेंट हूँ और मैं अब इस चीज़ से पूरी तरह से यूज तो हो चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंगसू बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर कोइंगसू आप एक टेस्ट पेज बनाकर लुसेन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सिर्फ हम लोग दूसरे साइड में देख पाते हैं लुसेन भी अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो दोनों अभी यहाँ पर पूरी तरह से शांत होकर एक दूसरे को देख रहा था और सिंपली सिर्फ इस प्रीशियस मोमेंट को एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा था और सिर्फ उनके तीनों की फैमिली को वो लोग अभी एंजॉय कर रहे थे। यानी दोस्तों यहाँ पर रायता अभी लुसेन के अनबॉर्न बेबी को भी काउंट कर रहा है। अगली पर कोइंगसू आप अपनी सीट से उठती हुई थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर लुसेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, एक पल के लिए इंतजार करो, मैं अभी जाकर मॉम एंड डैड को बुला कर लाता हूँ। उससे वो हम लोग देख पाते हैं कोइंगसू को यहाँ पर इतना एक्साइटेड देखने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा परेशान होकर कोइंगसू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं उस पैनल के ऊपर आप थोड़ा सा ग्लिच आने लगा, जिसे देखने के बाद लुसेन थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। यानी दोस्तों पेस के अंदर भी टावर का प्रॉब्लम हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आप होलोग्राफिक पैनल में यहाँ पर लिखा आ रहा था, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है। जिस चीज़ को देखने के बाद लुसेन बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, देमी सिग्नल यहाँ पर से फिर से आप पूरी तरह से जा चुका है। और फिर लुसेन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, किसी मानो में कब मैं फिर से अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पल आप लुसेन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, इसके बारे में अभी भूल जाओ, पहले सागे तोस में जाने के बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या वहाँ पर कोई भी एडवांस कम्युनिकेशन मेथड हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर लुसेन आप अपने हाथ में एक आते व्यक्ति को सामान करते हुए उसे इस्तेमाल करते हुए एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, पहले इस चीज़ को स्पीड अप करते हैं। और फिर हम लोग आप उस आते व्यक्ति के अंदर से एक बहुत बड़े पिचुआ स्टोन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसके तरफ लुसेन अभी एक स्टेज पीस बनाकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेन आप वहाँ पर ही बैठ कर अपने कल्टीवेशन कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेन यहाँ पर फिर से बहुत सारे हाई ग्रेड के एनर्जी क्रिस्टल को अपने स्टोरेज बैग के अंदर से बाहर निकालने के बाद उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने डेली कल्टीवेशन को अभी कैरी आउट कर रहा था अपने स्टेलर दाव का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन अभी अपने कल्टीवेशन को कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर अभी हमसे कहने लगा, और लुसेन यहाँ पर लगभग और 4 महीने के लिए अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर रहा था, जिसकी वजह से लुसेन की इमोशनल सेल के नंबर फिर से आप यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। अगली पर हमें आप उस इमोशनल लेवल की पेशिप का सीन दिखाते हैं, जो आप धीरे धीरे अपने सामने की तरफ आगे बढ़ रहा था।
सच में दोस्तों ये स्पेसशिप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आप अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैंने यहाँ पर लगभग 500,000 इमोर्टल सेल को हासिल कर लिया है। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी स्लो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब मेरे लेवल 12 की स्टेलर इमोर्टल मासा सुप्रीम बॉडी यहाँ पर 100 मिलियन इमोर्टल सेल को विस्टैंड कर सकता है, तो अब ये नंबर यहाँ पर सच में पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट दिख रहा है। अगली पर लुसेंग आप एक सीरियस पेज बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर सच में अभी और भी ज़्यादा बड़ा एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी एक चीज़ को नहीं ढूंढ पाया तो फिर मुझे ज़रूर यहाँ पर एक सेक्लोडेड प्लेस को ढूंढना पड़ेगा। इससे मैं यहाँ पर इमोर्टल टेक्निक को इस्तेमाल कर कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर पाऊँ, और या तो भी शायद मैं यहाँ पर एक स्टार को भी डेवोर कर सकता हूँ अपने लेवल अप को कंप्लीट करने के लिए। अगली को हम लोग देख पाते हैं कोई आप लुसेंग की रूम के दरवाजे के ऊपर नॉक नॉक करने लगा, जिस आवाज़ को सुनने के बाद लुसेंग पहले थोड़ा शौक कर उस इंसान से कहने लगा, क्या तुम अब अंदर आ सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी आप लुसेंग के रूम के अंदर आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग को हाई करते हुए लुसेंग से कहने लगा, बादल वो ये सच में बहुत देर यार है जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तुम अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर निकल चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आप एनोन तानिंग को एक चाय के कप को ऑफर करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एनोन की एटीट्यूड आप लुसेंग की तरफ पहले से थोड़ा सा कम रिजर्व दिख रहा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर कुछ हद तक रिस्पेक्ट को बना को रखा है। एनोन यहाँ तक भी लुसेंग की कुछ रेफरेंस के बारे में भी सीख लिया है। और फिर आप एनोन तानिंग लुसेंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, मैंने यहाँ पर आसपास में हर किसी से पूछ लिया है, ऐसा लग रहा है हमें अभी यहाँ पर सागी तरफ में पहुँचने के लिए लगभग आधे महीने का वक्त लगने वाला है। हमारी ट्रिप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही स्मूथली जा रहा है। हम लोगों ने शायद यहाँ तो भी हमारे सारे बेदलाग को उस इंटर दामेश्वर बेतलबेद के अंदर ही छोड़कर आए हैं। जो सोने की बात लुसेंग अपने चाय के कप को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप एनोन तानिंग की तरफ देखते हुए एनोन तानिंग से कहने लगा, ये चीज़ जरूर हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग और एनोन दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, बादल वो क्या तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए बाहर जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पर इस स्पेसशिप के अंदर सच में कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस जरूर हैं, जिन्हें यहाँ तक भी मैंने एक बार पहले से ही देख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप एनोन तानिंग की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक स्टेज पीस बनाकर एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, यहाँ पर कुछ ऐसे आदमी हैं जो हमारे जैसे बिल्कुल फेमिलियर हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पल लुसेंग आप एनोन की इस बात को सुनने के बाद एक स्टेज पीस बनाकर अपनी चाय को पीते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर एनोन से कहने लगा, वो लोग हमसे सिमिलर हैं, इससे तुम यहाँ पर उस ब्लू हेयर्ड औरत के बारे में बात कर रही हो जिसके पास भी यहाँ पर इमोर्टल लेवल की ट्रांसेंडेंट फिजिक्स हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं। लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अगली पर लुसेंग की बात को सही से समझने के बाद एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मुंह से अपनी चाय को आप
फेंकने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर एनोन तानिंग आप लूसिंग के तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लूसिंग से पूछने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें किस तरह से इसके बारे में मालूम हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद लूसिंग थोड़ा सा शौक होकर एनोन तानिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और लूसिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। और दोस्तों इसी कॉन्फ्रेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।